जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज दिनांक 11 मार्च को वर्ग 3 का एग्जाम हो गया है। उस एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए, क्या उनका लेवल रहा है, कितना हाई स्कोर गया है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और यदि आप लोग बाल विकास में 30 में से 28 अंक चाहते हैं तो वो टिप्स आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे वीडियो में आपको बताया जाता है कि 70 प्रश्न हैं जो कि आज एग्जाम में पूछे गए। कुछ लोग बताते हैं 100 प्रश्न हैं जो आज एग्जाम में पूछे गए। वो बिल्कुल भाई गलत है, क्योंकि स्टूडेंट को इतने सारे प्रश्न याद ही नहीं रह पाते हैं। उसे केवल 10 से 15 क्वेश्चन ही याद रह पाते हैं, ठीक है। तो जो लोग आपको बताते हैं, मान लीजिए कुछ चैनल वाले तो ऐसे हैं जो आपको हिंदी में बताते हैं कि 8 से 10 अंक की ग्रामर आ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको जिन पर विश्वास है, जिन पर आप पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की आप वीडियो देखा करें। ये मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है। सबसे पहले यहां पर हम बात करें मैथ में आप देखिए तो परसेंटेज से आज एक क्वेश्चन पूछा गया है। आज मैथ में गुणनखंड से संबंधित भी साथियों एक प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। यहां पर हम बात करें मैथ में जियोमेट्री से 2 प्रश्न आए हुए थे। तो आप लोग एक काम करना, जो वर्ग होता है, आयत होता है, त्रिभुज होता है, ये सारे प्रश्न कर लेना। आज शायद समबाहु त्रिभुज का पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट कर लेना है, ठीक है। मैथ बहुत आसान आ रही है, मैथ का कोई लेवल कठिन नहीं है, ये सभी लोग बोल रहे हैं। मैथ में आज लाभ और हानि से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और मैथ में यदि हम बात करें पेडागोजी की, तो सभी लोग बोल रहे हैं मैथ में आज लगभग 16 से 17 क्वेश्चन पेडागोजी के थे, ऐसा उन लोगों ने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और शिक्षण विधियों से क्या है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब आपका शिक्षण विधि का यूज करेंगे, है ना, जो कि स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी होगी। इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। यहां पर आज सिंपल इंटरेस्ट से भी प्रश्न आया हुआ था, तो आप इसको भी कर लेना। बहुत आसान होते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले सवाल, तो आप इनको पढ़ लेना यदि आपका एग्जाम आने वाली सप्ताह में होने वाला है। इसके बाद बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी में क्वेश्चन आया हुआ था कि जीवन पर्यंत में कौन सा समास होगा। ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था। हिंदी में डेली एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में भैया डेली 15 क्वेश्चन तो पेडागोजी के आते हैं, ठीक है। और एक आता है गद्यांश और एक आता है पद्यांश। ध्यान रखिएगा, जो ग्रामर आती है हिंदी में वो है गद्यांश और पद्यांश की अकॉर्डिंग ही पूछी जाती है ना, मतलब उसी में क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं ग्रामर वाले, ठीक है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखें। और जो लोग आपसे बोल रहे हैं कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी का है तो हिंदी के 30 प्रश्न रहेंगे। ऐसा नहीं कि मिक्स कर देंगे कि हिंदी में बाल विकास के भी आ जाएंगे, ईवीएस के आ जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपको सेक्शन वाइज वहां पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे हिंदी का सेक्शन है तो हिंदी के 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें गद्यांश रहेगा, पद्यांश रहेगा, पेडागोजी रहेगी, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। आज हिंदी में संधि से भी प्रश्न आया हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं हिंदी में ओवरऑल देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन क्या है, ग्रामर के ही आते हैं। जो लोग आपसे बोलते हैं 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप हिंदी में ग्रामर पर बहुत कम फोकस करें। आपको क्या करना है, संधि हो गया हिंदी में। देखिए, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, संधि पढ़ लो, हिंदी में आप समास पढ़ लो, ठीक है, समास पढ़ लो, उपसर्ग पढ़ लो, प्रत्यय पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा आप हिंदी में क्या पढ़ लो, पर्यायवाची पढ़ लो, ठीक है, विलोम शब्द पढ़ लो। इन पर आप हिंदी पर ग्रामर को में पढ़ लें टॉपिक को, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
हिंदी बहुत आसान आ रही है, मैथ भी बहुत आसान आ रही है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हीं को आसान लगेगी। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें बाल विकास में क्या पूछा जा रहा है, और आपको मैं टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप बाल विकास में 30 में से 28 स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले बाल विकास में देखें हम यहां पर संज्ञानात्मक विकास जो कि जीन पियाजे ने दिया हुआ था। ठीक है, इससे संबंधित यहां पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेडागोजी में साथियों जो प्रश्न आए थे बाल विकास में वह मनोवैज्ञानिक कथन से संबंधित थे, मतलब वहां पर कोई कथन दिया जाता था और उसी के हिसाब से आपको आंसर का चुनाव करना होता था। इसलिए बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि सर जो बाल विकास में क्वेश्चन आते हैं वो हमें याद नहीं रह पाते, क्योंकि वहां पर क्या है क्वेश्चन 3-4 लाइन का हो जाता है तो क्या है वह याद नहीं रहता है। ठीक है, कंप्यूटर सेक्शन से संबंधित भी क्या है बाल विकास में क्वेश्चन आया हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित भी यहां पर बाल विकास में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब मैं आपको टिप्स बताता हूं जिससे आप 30 में से 28 स्कोर बाल विकास में आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा, देखिए जैसे मान लो जीन पियाजे हो गए, कोहल वर्ग हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, अल्बर्ट बंडूरा हो गए, पावला, जितने मनोवैज्ञानिक हैं इनकी आप सारों की थ्योरी पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं यही कहूंगा बाल विकास में आप ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मत लगाएं, बाल विकास में आप थ्योरी पढ़ लें बुक से। मैं गारंटी देता हूं आप सारा पेपर बाल विकास का वहां पर कर आएंगे, क्योंकि मैंने खुद देखा है बाल विकास में जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उनका अच्छा स्कोर बाल विकास में आ रहा है, उनको बहुत आसानी हो रही है। ठीक है, इसलिए बाल विकास में आप ना प्रैक्टिस सेट लगाना एमसीक्यू लगाएं, आपको क्या है थ्योरी पर फोकस करना है। ठीक है, जो फेमस मनोवैज्ञानिक हैं जैसे फ्रायड हो गया, जीन पियाजे हो गया, अल्बर्ट बंडूरा हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, इन लोगों पर। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्या है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज मुझे बताया हुआ है कि एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें 2 मनोवैज्ञानिक कथनों को इंक्लूड किया था और पूछा गया था इनमें कौन सा सही है। तो आप एक कब कर पाएंगे जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी। बाकी बाल विकास बहुत आसान आ रहा है, जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी है वो कर रहे हैं, और जिन लोगों ने थ्योरी पर ध्यान नहीं दिया है उनका स्कोर बाल विकास में कम आ रहा है। ठीक है, ये बात तो हो गई बाल विकास की। अब इसके बाद हम देखें यहां पर ईवीएस में, तो ईवीएस में देखिए क्या है मंगल ग्रह से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था, और ईवीएस में यहां पर हम बात करें तो चंद्रयान 2 से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया है। और ईवीएस में देखा जाए तो देखिए ईवीएस का जो है भाई वो सिलेबस से नहीं आ रहा है, ये सही बात है। जो आपका सिलेबस है एमपी टेट का ईवीएस नहीं आ रहा है, बल्कि देखा जाए तो ईवीएस में पूरा पोर्शन पूछा जा रहा है, जो कि हमारे जीएस का पोर्शन है वही पोर्शन उसमें पूरा का पूरा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको यदि ईवीएस में कठिनाई हो तो कोई बात नहीं, बाकी आप बाल विकास, हिंदी, जो आपके अदर 4 सब्जेक्ट हैं इन पर आप अच्छी कमांड करें जिससे आपका स्कोर वहां पर सही आ जाए। यदि ईवीएस में आपके 30 में से 20 भी आते हैं तो भी आपका जो स्कोर है वो 120 प्लस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।